बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से अवतार से यात्रा करनी होगी। मेरे प्यारे दोस्त, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर दूरी समान होती है, अगर दूरी समान होती है तो जो चाल का अनुपात होता है उसी का उल्टा समय का अनुपात होता है। उसने यहां बोला हुआ है वही दूरी, यानी जो दूरी यहां तय की जा रही थी वही दूरी यहां तय की जा रही है, तो दूरी जो है वो समान है। अगर दूरी समान है तो आप समय का अनुपात निकाल दो। पहला समय कितना है भाई साहब, 6 घंटे है। दूसरा समय कितना है, 10/3 घंटे है। इस 3 को हटाने के लिए 3 की गुणा यहां कर दो, 3 की गुणा यहां कर दो, ये कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। आपने 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 5 बार। क्या मेरे भाई चाल का समय का अनुपात 9:5 आ चुका है। अगर ये मेरे प्यारे साथी टाइम का रेशो आप लोगों के सामने दिया है तो क्या स्पीड का रेशो जो होगा वो उल्टा हो जाएगा? क्या स्पीड पहले 5 होगी तो अब 9 करनी पड़ेगी? उसने मुझसे पूछा है पहले स्पीड 180 थी, यानी 5 की वैल्यू 180 दी है, तो क्या 1 की वैल्यू जो है वो 36 हो जाएगी? तो 9 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाहता है। 9 × 54 को 4 हासिल 5, 9 × 27 और 5 32 हो जाएगी। यानी अगर पहले चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा थी, पहले चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो अब चाल जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? अब चाल जो हो जाएगी वो 324 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है बच्चे, 10 की पावर -9 ही तो बताया था, 10 की पावर -15 थोड़ी ना बता रहा हूं मेरे भाई। 10 की पावर -9 नैनो, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। अगर मैंने 15 बोला है तो वो गलत बोला है। क्या इतनी बात समझ में आ गया बच्चे? बस आपको ये देखना है कि जब डिस्टेंस सेम होती है तो जो टाइम का रेशो होता है उसी का उल्टा स्पीड का रेशो होता है। दूसरे तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं कि यहां से आप जो है वो डिस्टेंस निकाल लेंगे। सेकंड मेथड इसका ये कहता है कि आप उस दूरी का पता लगा लीजिए जो दूरी तय की गई है। इस डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। टाइम कितना है, 6 घंटे है। यानी उसने जो डिस्टेंस तय की होगी वो 1080 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। अगर मेरे प्यारे दोस्त उसने मुझसे पूछा है कि स्पीड क्या होनी चाहिए, तो स्पीड कह रहा है यही डिस्टेंस मेरे भाई कितने टाइम में तय करनी है, 10/3 इसका ऊपर चला जाएगा। 108 की गुणा 3 में करेंगे तो अब स्पीड 324 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, क्या क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई चाहे तो आप स्पीड का रेशो निकाल के, टाइम स्टाइलोमीटर चलती है, दूसरी कार जो है वो 5 घंटे में 420 किलोमीटर चलती है, तो पहली कार की गति क्या होगी? अच्छा एक बात मुझे बताओगे, अगर दूसरी कार की मैं चाल निकालनी चाहूं तो क्या आप मुझे बता दोगे कि दूसरी कार 420 किलोमीटर जो है वो कितने घंटे में तय करती है? 5 घंटे में तय करती है। यानी कि मेरे भाई डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूसरी चाल कितनी आ जाएगी? दूसरी चाल आ जाएगी 84। अब मेरे प्यारे दोस्त दोनों चालों का रेशो जो दिया हुआ है वो 6:7 दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से दूसरी चाल आई है 84, तो क्या 7 की वैल्यू 84 है तो 1 की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो मेरे भाई वो पहली चाल पूछ रहा है, यानी वो 6 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे आंसर हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? आप कहेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, डिस्टेंस ए और कार बी की गति का अनुपात दिया हुआ है। मेरे भाई दोनों कारों की स्पीड का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है कितना? 4:3 दिया हुआ है। यदि कारें 12 घंटे में 480 किलोमीटर जाती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड कितनी आ गई कार्य की? 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अगर कार्य की स्पीड 40 आ चुकी है तो 4 की वैल्यू 40 आ गई है, तो 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो कार बी की गति कितनी आ जाएगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है, उसने कहा 900 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कार बी द्वारा लिया गया समय, बी का समय हमें निकालना है। समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितनी डिस्टेंस है भाई? 900 किलोमीटर है। किस गति से जा रही है? तो आप कहेंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 30 घंटे का समय लगेगा। आंसर कितना हो जाएगा? 30 घंटे का समय लगने वाला है मेरे भाई। कितने घंटे का समय लग गया? हमने कुछ क्वेश्चन डिस्टेंस सेम वाले भी किए, कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने टाइम सेम वाले भी किए, कुछ क्वेश्चन हमने स्पीड सेम वाले भी किए, और कुछ हमने वो किए कि जहां हमें स्पीड का रेशो दिया होता था, पहली या दूसरी तय करने में लगने वाले समय को 16 सही 2/3% कम करने के लिए 16 सही 2/3% कम करना है। तो क्या इसकी फ्रैक्शन 1/6 होती है? होती है क्या? समय अगर पहले 6 लगता था तो अब 1 कम करके क्या समय अब 5 लगाना चाहता है वो व्यक्ति? तो मेरे भाई स्पीड को क्या करना पड़ेगा? स्पीड को 5 से 1 बढ़ा के कितना करना पड़ेगा? 6 करना पड़ेगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त स्पीड 1 बढ़ानी पड़ेगी मेरे भाई। किससे बढ़ानी पड़ेगी? 5 से बढ़ानी पड़ेगी। तो 100 से कितनी स्पीड बढ़ जाएगी? तो आप कहने वाले हैं स्पीड में जो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा वो 20% का करना पड़ेगा। जवाब देना, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक व्यक्ति को एक दूरी को तय करने में 10 घंटे लगते हैं, मुझे नहीं पता कितने घंटे लगते हैं, 10 घंटे उसने दिए हुए हैं। अगर वह अपनी गति को 20% कम कर देता है, अगर गति को 20% कम कर देता है तो उतनी ही दूरी को, बेटा जी उतनी ही दूरी को, यानी कि दूरी समान दी है, तय करने के लिए लगने वाले समय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी? मैं कहता हूं इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। सेम दूरी दिया हुआ है, उसने कहा है अगर वो अपनी गति को 20% कम कर देता है, 20% कम करने का मतलब है वो अपनी स्पीड को 5 से 4 कर देता है। तो मेरे भाई आप समझ जाओगे कि अगर डिस्टेंस बराबर है तो टाइम 4 से 5 लगेगा। लगेगा क्या? यानी कि मेरे हिसाब से टाइम 1 बढ़ जाएगा। किससे बढ़ जाएगा? 4 से। तो 100 से कितना बढ़ जाएगा? यानी कि मेरे भाई टाइम जो है वो 25% बढ़ जाएगा। अगर आपने स्पीड को 20% कम किया तो टाइम जो है वो 25% बढ़ जाएगा। इस 10 घंटे की कोई नीड ही नहीं थी मेरे प्यारे भाई। जब डिस्टेंस समझ का अनुपात, दोनों की स्पीड का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, दोनों की स्पीड का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लगता है। बच्चा ध्यान से सुना, गंतव्य तक पहुंचने में ए को ज्यादा समय लगता है 15 मिनट बी से। यदि ए दुगनी गति से चला होता, यदि ए अपनी गति को दुगनी कर देता तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगता? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अगर थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्त आप समझोगे ना तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। कैसे कुछ नजर नहीं आएगा? सुनिए थोड़ा ध्यान से। ए और बी की गतियों का अनुपात क्या दिया हुआ है? ए और बी की चालों का अनुपात दिया हुआ है 2 और 3। क्या ये स्पीड का रेशो दिया हुआ है? उसने कहा है एक ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लगता है, यानी दोनों का गंतव्य एक ही है। भाई ए को एक जगह तक पहुंचने में बी से 15 मिनट ज्यादा लगते हैं, यानी दोनों लोग एक ही जगह जा रहे हैं, यानी दूरी जो है वो समान है। जब दूरी समान होती है तो जो स्पीड का रेशो होता है उसी का उल्टा जो है वो टाइम का रेशो बन जाता है। क्या टाइम का रेशो ये बन गया? क्या मेरे भाई ए के द्वारा लिया गया समय बी से 1 यूनिट ज्यादा समय ले रहा है? वो कह रहा है कि ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लगता है। मेरे हिसाब से कितने मिनट अधिक लग रहा है? 1 यूनिट अधिक लग रहा है। उसने कहा है 15 मिनट अधिक समय लगता है, 15 मिनट अधिक समय लगता है। क्या 1 की वैल्यू 15 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 मिनट हो जाएंगी। अगर 1 की वैल्यू 15 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 मिनट हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए ए उस दूरी को तय करने में कितना समय लेता है तो आप कहना 45 मिनट लेता है।
अगर आपसे कहा जाए कि बी उस दूरी को तय करने में कितना समय लेता है तो आप कहना जी 30 मिनट लेता है। मेरे प्यारे दोस्त अब कंडीशन पढ़ो दूसरी। दूसरी क्या कह रही है? दूसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर ए दुगनी गति से चला होता, अगर ए दुगनी गति से चला होता, ए की बात कर रहे हैं मेरे भाई, ए की चाल की बात कर रहे हैं। ए अगर दुगनी गति से चला होता, यानी पहले 1 से चल रहा है तो अब वो 2 से चल रहा है। अगर पहले वो 1 से चल रहा है, दुगनी गति का मतलब है पहले से दुगनी गति से चला होता, तो अब वो पूछना चाह रहा है तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगता। तो मेरे भाई उसी दूरी को तय करना है, तो चाल का अनुपात ये है तो ए का समय का अनुपात यहां आ जाएगा, यानी समय का अनुपात 2 1 आ जाएगा। अगर पहले उसे 45 मिनट लगते थे तो अब उसे 22.5 मिनट लगेंगे। एक की वैल्यू 22.5 है तो अब उसे 22.5 मिनट का समय लगेगा। ये इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको बताया है। वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने यही कर दिया होगा कि अगर अगर गति को दुगना किया है तो समय आधा हो जाएगा, अगर गति को 3 गुना किया है तो समय 1/3 हो जाएगा, अगर गति को 4 गुना किया है तो समय 1/4 हो जाएगा, अगर गति को 5 गुना किया है तो समय 1/5 हो जाएगा। तो ये आपको नीचे वाला कार्यक्रम करने की आवश्यकता नहीं थी, केवल समझाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। ए को लगने वाला समय 45 मिनट था, लेकिन अगर ए अपनी गति को दुगना कर देता है तो टाइम आधा हो जाएगा। 45 का आधा यानी 22.5 डायरेक्ट निकाल देंगे। 22.5 जो है वो डायरेक्ट मिनट में तय की जाती है। ठीक है, यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत होगी? बच्चा ध्यान से सुना, कितने समय की बचत होगी? आप इसमें चाहेंगे तो किसी इन वैल्यूज का यूज भी नहीं करेंगे। कैसे? दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितने घंटे में तय की जाती है? 7.5 घंटे में तय की जाती है। या तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से आप डिस्टेंस निकाल लो, वो हो जाएगा कैलकुलेटिव तरीका। आपने एक बात को पकड़ा कि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत होगी, यानी इसी दूरी को तय करने में कितने समय की बचत होगी। जब दूरी समान है तो चाल अगर 25% बढ़ा रहे हैं तो 25% बढ़ाने का मतलब क्या है कि चाल को 4 से बढ़ा के कितना कर दिया होगा? 5 कर दिया होगा। क्या समय जो है वो उल्टा हो गया होगा? 5 से 4 हो गया होगा। यानी अगर पहले 5 यूनिट लगती थी तो अब 4 यूनिट लगेंगे, यानी 1 यूनिट की बचत हो जाएगी। वो 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है ना। उसने कहा पहले समय 7 घंटे 30 मिनट लगता था, पहले समय 7 घंटे 30 मिनट लगता था, यानी 7.5 घंटे लगते थे, यानी कि 15/2 घंटे लगते थे। पहले समय 15/2 घंटे लगता था। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या 1 की वैल्यू 3/2 हो जाएगी, यानी कि 1 की बचत की वैल्यू ही हमें निकालनी थी। क्या 3/2 घंटा यानी 1.5 घंटे की बचत हो जाएगी। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। ना तो हमें इस 72 किलोमीटर प्रति घंटे की कोई जरूरत पड़ी, ना हमें कुछ जरूरत पड़ी। मैं आपसे बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि उसी अगर चाल को 25% बढ़ा दिया जाए, मैं पहले से 25% ज्यादा तेज दौड़ने लगूं, तो क्या पहले अगर 4 से दौड़ता था तो क्या मैं 5 से दौड़ूंगा? क्या उसी दूरी को तय करने में वो बचत पूछना चाह रहा है? अगर चाल का अनुपात 4-5 है तो टाइम का अनुपात 5-4 हो जाएगा, यानी कि अब 1 यूनिट टाइम की बचत हो जाएगी। वो 1 यूनिट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। उसने कहा है पहले समय 7.5 घंटे लगते थे, 7.5 घंटे का मतलब होता है 15/2। ठीक है, 7.5 घंटे का मतलब 15/2 होता है। पहले समय 15/2 घंटे लगता था, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, यानी वो 1 यूनिट की ही वैल्यू पूछ रहा है। 3/2 का मतलब 1.5 घंटा होता है, 1.5 घंटा होता है मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जानिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, इस क्वेश्चन को जानिएगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा बच्चे, है ना। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ने कहा है चंडीगढ़ से अमृत मीटर प्रति घंटे की चाल से 4.5 घंटों में तय की जाती है। यात्रा के समय में 30 मिनट की बचत करने के लिए चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए? पहले भी मेरे प्यारे दोस्त चंडीगढ़ से अमृतसर जा रहा था कोई व्यक्ति, अब भी चंडीगढ़ से अमृतसर जा रहा है, लेकिन टाइम में मुझे बचत करनी है 30 मिनट की। टाइम में 30 मिनट की बचत करनी है तो मुझे अपनी स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ेगा? बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे टाइम का रेशो पूछता हूं तो मुझे ये बताइए पहले टाइम कितना लगता था? 4.5 घंटे। 4.5 घंटे लगते थे। 4.5 घंटे का मतलब क्या होता है? 4.5 घंटे का मतलब होता है 9/2 घंटे लगते थे। अब मैं 30 मिनट की बचत करना चाहता हूं, यानी आधा घंटा कम करना चाहता हूं, तो क्या मैं 4 घंटे में उस दूरी को तय करना चाहता हूं? अगर मैं फ्रैक्शन हटाना चाहता हूं तो 2 की गुणा यहां, 2 की गुणा यहां। जैसे ही मैं यहां 2 की गुणा करूंगा मेरे प्यारे दोस्त ये घट जाएगा। क्या टाइम का रेशो जो है वो 9:8 आ जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। यानी अगर टाइम का रेशो 9:8 है तो स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा? 8:9 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी अगर पहले वो 8 से चलता था तो अब उसे 9 से चलवा दो। उसने कहा पहले तो वो 50 से चलता था मेरे भाई, पहले तो वो 50 से चलता था, 8 की वैल्यू 50 है मेरे भाई। तो उसने कहा है चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी? तो मेरे भाई 8 से 9 चाल करनी है, क्या वो 1 की वृद्धि करनी होगी? क्या वो 1 की वैल्यू पूछना चाह रहा है? तो निकाल दो 1 की वैल्यू। 8 6 48 हो गया, 2 बचेंगे, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी 1 की बढ़त, यानी चाल में इतने की वृद्धि करनी होगी। अगर वो आपसे पूछता वृद्धि के बाद चाल कितनी हो जाएगी तो वो 9 की वैल्यू आपसे पूछ रहा होता, वो 9 की वैल्यू आपसे पूछ रहा होता। दोबारा से समझिए, चंडीगढ़ से अमृतसर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4.5 घंटे में तय की जाती है।
यात्रा के समय में 30 मिनट की बचत करने के लिए, 30 मिनट की बचत का मतलब है 30 मिनट अब मैं समय कम लगाना चाहता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर पहले 4.5 घंटे लगते थे तो अब 30 मिनट की बचत कर ली तो क्या अब 4 घंटे नहीं लगेंगे? पहले 4.5 घंटे, 4.5 से मैं आधे घंटे की बचत करना चाहता हूं तो अब 4 घंटे लगते होंगे। इस 2 को हटाने के लिए 2 की गुणा यहां, 2 की गुणा यहां, यानी कि अगर पहले 9 यूनिट समय लगता था तो अब 8 यूनिट समय चाहता हूं। स्पीड इसकी उल्टी करनी पड़ेगी, पहले 8 की गति से जाता था तो अब 9 की गति से जाना पड़ेगा। कितनी गति बढ़ानी पड़ेगी? तो आप कहेंगे 1 यूनिट गति बढ़ानी पड़ेगी। उसने 1 यूनिट की ही वैल्यू पूछी है, उसने यही तो पूछा है वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी, वृद्धि तो 1 की आ रही है, यानी वो 1 की वैल्यू हमसे पूछना चाहता है। उसने कहा शुरुआत की गति 50 है, तो 8 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू 6.25 आ जाएगी। बेटा पहले 4.5 घंटे लगते थे, ये दिया हुआ है। अब 30 मिनट की बचत करना चाहता हूं, बताइए कितना समय लगेगा? मैं कहूं पहले आप 4.5 घंटे में कहीं पहुंचते थे, मैं चाहता हूं अब आप